किसान भाइयों, अगर आप पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल सही वीडियो देख रही हैं। इसमें आपको बिल्कुल विस्तार से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अगर आपने मार्च से पहले ये 5 काम नहीं किए तो आपके 2000 रुपये रुक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता कि उनकी किस्त क्यों रुक गई, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। हो सकता है आपके गांव में भी कुछ किसानों के पैसे आ गए हों, लेकिन कुछ लोगों के नहीं आए और वे सोचते रह जाते हैं कि हमारे पैसे क्यों नहीं आए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको वो 5 ज़रूरी काम बताने वाले हैं जो अगर आपने समय पर कर लिए तो आपकी किस्त 100% आपके खाते में आएगी। और ध्यान से सुनिए, इन 5 में से सिर्फ एक गलती भी अगर रह गई तो आपकी किस्त सीधे रुक सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक काम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 ज़रूरी काम जो आपको मार्च से पहले करने ज़रूरी हैं। तो किसान साथियों, समय बहुत कम बचा है, इसलिए आइए ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको बताते हैं ये 5 काम। पहला, KYC पूरी करें। pmkisan.government.in पर OTP से या पीएम किसान ऐप पर फेस अथोराइजेशन से या नज़दीकी ई मित्र या CSC केंद्र पर बायोमेट्रिक से, यह सबसे ज़रूरी काम है। बिना KYC कोई किस्त नहीं आएगी। और किसान साथियों, 5वां काम सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दूसरा काम है आधार को बैंक से लिंक करवाएं। अपने बैंक की शाखा जाएं या नेट बैंकिंग मोबाइल ऐप से करें। DBT तभी काम करता है जब आधार बैंक से जुड़ा हो। DBT का मतलब है आपके 2000 रुपये सरकार की तरफ से DBT किसानों के खाते में भेजेगा। नाम की जांच करें। आधार, बैंक और पीएम किसान पोर्टल तीनों पर नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। थोड़ा भी फ़र्क हो तो किस्त अटक सकती है। जैसे कि किसान साथियों, आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और है और बैंक के खाते में नाम कुछ और है, या फिर आधार और बैंक में सही है लेकिन पीएम किसान पोर्टल में आपका नाम कुछ और है, तो आपकी किस्त रुक सकती है। और बैंक खाता बदला हो तो पोर्टल पर अपडेट करें। किसान साथियों, चौथा काम ये है कि बैंक खाता अगर आपने बदल दिया है, पीएम किसान योजना के जो किस्त आती है, तो उसे pmkisan.gov.in पर एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड विकल्प से नया खाता और IFSC कोड अपडेट करें, जिससे आपकी किस्त जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। 5वां काम है किसान साथियों, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। pmkisan.gov.in नाउ यूवर स्टेटस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और देखें कि अपना नाम एक्टिव है या नहीं। अगर आपका नाम एक्टिव नहीं है तो आपकी किस्त रुक सकती है, इसलिए आपके नाम का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 5 कामों में से आपके कोई भी काम किसान साथियों समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करें। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपके जहाँ से भी कुछ भी समझ में नहीं आया है वो आपको बताया जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो किसी एक टॉपिक के ऊपर और गहराई से वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा, लेकिन कमेंट में पूछें ज़रूर। बाकी की जानकारी अगली वीडियो में।
तो जुड़े रहिए आधुनिक खेती ज्ञान के साथ। ऐसे ही खेती बाड़ी और मंडी भाव से संबंधित ताज़ा अपडेट पाने के लिए जय जवान जय किसान।